नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब। तो एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के सामने अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा उल्टी या वोमिटिंग, खासकर बच्चों में उल्टी अगर आए। कुछ बच्चों में हम देखते हैं कि बार बार उल्टी आती है, कुछ भी खा लेते हैं तो तुरंत उनको उल्टी कर देते हैं, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं। इसी उल्टी के संबंध में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा और इसको रोकने के जो या इसका समाधान जो है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, उल्टी एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें शरीर जो है अपने अंदर पेट में और आंतों में जो भी खाना जमा है, जिसको अब वो अंदर अपने बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको वो बाहर की तरफ फेंक देता है, जिससे कि पेट खाली हो जाए। उल्टी का जो ट्रिगर जो है, उल्टी का जो सेंटर जो है, जो उल्टी को इनिशिएट करता है, वो हमारे दिमाग में होता है, जो कि जिसे हम वॉमिटिंग ट्रिगर सेंटर कहते हैं। तो कहीं भी उल्टी का जो सेंसेशन होता है, इम्पल्स होता है, वो आंतों से या पेट से वो दिमाग में जाता है, फिर दिमाग डायरेक्ट करता है कि वो चीज़ जो है उसको वो निकाल के बाहर कर दे। अभी मैं बात करूंगा बच्चों में उल्टी के जो आती है, इसके लेकर के माँ बाप अक्सर परेशान रहते हैं और डॉक्टर से कहते रहते हैं कि उनके बच्चे का वजन गिरता जा रहा है, बच्चा कुछ खाता नहीं है, कुछ भी खाते हैं तो थोड़ी देर में उसको उल्टी कर देता है। अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चा पैदा होने के 1-2 महीने का होता है, तो वो जब दूध पीता है या माँ का दूध पीता है या बाहर वाला ऊपर का दूध पीता है, तो काफ़ी बच्चों में देखा जाता है कि थोड़े समय में वो रिगर्जिटेट या उसको उल्टी के माध्यम से दूध को बाहर फेंक देते हैं और सारा दूध जो खिलाए पिलाए जो रहता है वो सब बर्बाद हो जाता है। कुछ तो एक बेसिक सी चीज़ है, कहते हैं कि बच्चों को जब दूध पिलाएं तो पेट में गैस भी साथ में बच्चे सक कर लेते हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चे को पीठ थपथपा करके या बच्चे को अपने कंधे पे लेटा के पीछे से पीठ थपथपा करके गैस अगर बर्प करा दिया जाए बच्चों को, तो गैस हट जाती है और जिससे कि बच्चे का खाना जो अंदर आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसको उल्टी नहीं आती है। कुछ बच्चों में पैदाइशी कुछ बीमारी होती है जिसे हम गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम या हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं, जिसमें पेट का वो भाग जो कि छोटी आंत से खुलता है, पाइलोरस कहते हैं, जिसे वहाँ पर किसी प्रकार की रुकावट होती है। ऐसे बच्चों में देखा जाता है जब वो 1 से 1.5 महीने की उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद से उनको जो भी वो खिलाया पिलाया जाता है वो आधे 1 घंटे में उसको वो बाहर फेंक देते हैं। और उस तरह की उल्टी जो आती है वो हरे रंग की आएगी, और या तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी आपने खिलाया पिलाया है वो चीज़ें, जब दूध पिलाया है, या तो फिर वो 6 महीने के बाद अगर आप बच्चे को कोई ऊपरी आहार दे रहे हैं तो वो खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही निकल जाता है। तो ये तो एक रूल आउट कर लेने की ज़रूरत है कि कहीं पाइलोरिक स्टेनोसिस या बच्चों में कुछ कंजेनिटल विकार तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उसके बाद बच्चों में उल्टी का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है कि पेट का आंत का जो मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्सिस, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है। ये पेरिस्टाल्सिस वो एक तरह का वेव है जो कि खाने को आगे को बढ़ाता है। ऐसे मरीजों में देखा जाता है जैसे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर उनका जो है ये उल्टी वाली समस्या जैसे ग्रो करता है पेट इंटेस्टाइन, जैसे उनमें शक्ति आती है वैसे ही वो उल्टी आना उनको बंद हो जाती है। उल्टी आने का प्रमुख कारण है पेट का या आंतों का इन्फेक्शन हो जाना। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ की चीज़ें उठा के खा लिया करते हैं, मिट्टी खा लिया करते हैं, चौक खा लिया करते हैं, और जो भी यहाँ वहाँ चीज़ पड़ी मिलती है उसको वो खा लिया करते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाहर की चीज़ खाने की बहुत लालसा रहती है उनकी, माँ बाप भी उनको मोटिवेट करते हैं बाहर की चीज़ खिलाने में, जिससे कि वो उल्टी का इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिसकी वजह से उल्टी बच्चे को आने लगती है। तो ये तो थे उल्टी के कुछ प्रमुख कारण। दूसरा, कभी हम देखते हैं कि बच्चा कोई ऐसी चीज़ ले लेता है या पी लेता है जो कि नहीं खानी पीनी चाहिए, जैसे कुछ पॉइजनस सब्सटेंस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी लेने के बाद बच्चे को उल्टी आ जाया करती है। तो माँ बाप को एक बार सचेत हो जाना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल बच्चा अचानक उल्टी करने लगता है तो ज़रूर इस बात को कंफर्म करना चाहिए कहीं कोई बच्चे ने कोई चीज़ ऐसी फॉरेन बॉडी टाइप की कोई चीज़, जैसे आपका पेंसिल हो गया, बैटरी हो गया, चौक हो गया, या तो आपका इरेज़र हो गया, ये या शार्पनर हो गया, ऐसी कोई चीज़ खा तो नहीं ली है जो कि पेट में अटक गई, जिसके कारण बच्चों को, स्वस्थ बच्चे को अचानक से उल्टी आना शुरू हो जाए। हाँ, जिन बच्चे को पेट में दर्द के साथ, बुखार के साथ अगर उल्टी आ रही है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है उसका होता है कि पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन बच्चे को हो गया है।
अब उल्टी आने से बच्चे के शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, उल्टी आने के बच्चे से शरीर में दो विशेष प्रभाव पड़ता है। एक तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, और बार बार उल्टी आने की वजह से बच्चे के शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, मुख्यतः सोडियम, पोटाशियम, जो मुख्यतः क्लोराइड, ये मुख्यतः जो है चीज़ें हैं, ये चीज़ बच्चे के शरीर में कम होने लगती हैं, जिससे कि बच्चे का शरीर बहुत से लेथार्जी हो जाता है, बच्चा बहुत ही सुस्त हो जाता है, बच्चा बोलना चालना बंद कर देता है, और कुछ भी खाने की इच्छा बच्चे में ख़त्म हो जाती है। अब मैं बताऊंगा इसका आप इलाज किस तरह से। देखिए, कुछ सिरप है जो अवेलेबल है, जो कि कॉमनली माँ बाप को घर में रखनी चाहिए और वो बच्चों को इजीली दे सकते हैं। उल्टी की दवा बेसिकली 3 जो केमिकल फॉर्मूला में आती है। एक जो है वो है मेटोक्लोप्रोमाइड, दूसरी है डोमपेरिडोन, और तीसरी है ऑन्डेंसिट्रॉन। ये 3 ग्रुप की दवाएं हैं जो कि बच्चों को उल्टी रोकने में काम आती है। इसका किड्स फार्मूला सिरप के फॉर्म में बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है। कुछ के नाम आपको मेरे स्क्रीन पर साथ साथ में दिखा रहा हूँ, जिससे कि वो आप बच्चे को वो आप घर में रख लें। पर ये ज़रूर ख्याल रखें कि ये दवा आपको 1-2 बार ही देनी है। यदि उसके बावजूद भी बच्चे को उल्टी आ रही है तो ज़रूरी है कि आप बच्चे के डॉक्टर या किसी अन्य फिजिशियन को बच्चे को दिखा लें और वो कारण जान लें कि जिसकी वजह से उल्टी आ रही है। हो सकता है कि साथ में एंटीबायोटिक भी देने पड़े। ऐसा ना हो कि आप बच्चे को उल्टी की दवा दे रहे हैं, बच्चा निरंतर उल्टी कर रहा है, जिससे बच्चे के शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाए, जो कि बच्चे को कभी कभी किसी केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती है। अब ये जो मैं सिरप आपको बता रहा हूँ, जिसमें ऑन्डेंसिट्रॉन होता है। ऑन्डेंसिट्रॉन बेसिकली हमारे जो दिमाग में ट्रिगर सेंटर होता है वोमिटिंग का, वहाँ पे जाके एक्ट करता है। आजकल ये सबसे ज़्यादा कारगर, सबसे ज़्यादा असरदार, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, जिसका एक केमिकल नाम है, ब्रांड नाम है ऑन्डम या एमसेट या पेरिसेट, इस तरह के नाम के सिरप आते हैं। ये आप बच्चों को वेट के अनुसार दे सकते हैं। इसको किससे देना है ये उसी दवा के लेवल पर लिखा रहता है। ज़्यादातर हम देखा जाता है ऑन्डेंसिट्रॉन जो रहती है वो 2 mg के करीब का, जो उसमें 1 टीस्पूनफुल, या तो उसमें जो मार्कर दिया होता है, आप देखिए एक ढक्कन दिया हुआ जिसमें 2.5, 5 और 10 लिखा रहेगा, तो वो आप, और उसमें साथ में लेवल में भी लिखा रहेगा कि कितने उम्र के बच्चे को कितना पिलाना है। अमूमन हम जो बच्चे हैं जो थोड़े बड़े हैं, जैसे कि 4 महीने से लेकर के साल भर के ऊपर हैं, उनको हम 5 ml के करीब दिन में 2 बार ऑन्डेंसिट्रॉन दे सकते हैं। उसी तरह से हम जो मेटोक्लोप्रोमाइड है, जो कि बेसिकली पेरिनोम के नाम से जाना जाता है, वो भी हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। तीसरी दवा डोमस्टॉल या डोमपेरिडोन, ये भी हम दे सकते हैं। पर ज़रूर आप याद रखें कि ये दवा आपको 1 या 2 बार ही ट्राई करनी है। उसके बाद अगर निरंतर बच्चे को उल्टी आ रही है तो कुछ लोग पेरेंट्स इसको उल्टी की दवा भी दे देते हैं, साथ में बच्चों को खाना भी खिलाते रहते हैं, पानी कम न हो जैसे ORS पिलाते रहते हैं, पर वो कुछ भी पेट में रुकता नहीं है, वो तुरंत बच्चा उसको बाहर को फेंक देता है, और इस चीज़ तक बच्चे के शरीर में निरंतर पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगती है। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम देख रहे हैं बच्चे की उल्टी नहीं रुक रही है तो तत्काल हम किसी डॉक्टर से मिल लें। अगर इसके साथ अगर साथ में बुखार है, बच्चे को बहुत ही थकान से महसूस हो रही है, तो ज़रूरी ये है कि साथ में एक एंटीबायोटिक का सिरप भी देना पड़ेगा, जिसके लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। पर चूँकि मैं यहाँ पे केवल वोमिटिंग की बात कर रहा हूँ, तो वोमिटिंग के ये सिरप है जो कि आप घर में ईजिली रख सकते हैं और अब बच्चों को उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि उल्टी उसी से रुक जाती है। अगर आपने उल्टी की दवा दी है, उल्टी की दवा देने के आधे घंटे बाद तक बच्चे को कुछ नहीं देना है। उसके बाद आप बच्चे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो ORS है और जो बहुत ही पतली खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह से बहुत ही पतली चीज़ें हैं, वो बच्चे को थोड़े थोड़े मात्रा में दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस हैं, जैसे बच्चों को फ्रूटी वगैरह पसंद आती है, या तो जो आजकल ORS के पाउडर वो अच्छे सिरप, टेस्टी सिरप के फॉर्म में बाज़ार में, जैसे इलेक्ट्रल के हैं, ये जो जैसे कि पाउच आते हैं फ्रूटी के, उसी तरह के पाउच में अवेलेबल हैं। ये बच्चे बड़े चाव से पी लेते हैं। इसको पिलाने से बच्चों के शरीर में पानी की और इलेक्ट्रोलाइट की दोनों की कमी जो है वो दूर हो जाती है। ORS के पाउडर जहाँ तक बात है वो आप अपने घर में भी ईजिली आप उसको बना सकते हैं। उसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है। उसमें आप 1 लीटर पानी में 1 चुटकी नमक डालेंगे और 1 चम्मच उसमें चीनी डालेंगे, और चाहे तो थोड़ा से कुछ बूंद आप उसमें नींबू के डाल करके घोल के रख सकते हैं। उसको बच्चे को 24 घंटे के अंदर धीरे धीरे करके आप उसको पिलाते रहेंगे। ये तो घर में बनाए जाने वाले ORS पाउडर, अदरवाइज बाज़ार में बहुत ईजिली अवेलेबल है, जहाँ का फार्मूला पूर्व फार्मूला के आधार पर वो चीज़ बनाई जाती है और आप उस बच्चे को आप दे सकते हैं। एक चीज़ और ज़रूर चाहूँगा, कभी कभी
उल्टी इतनी तीव्र होती है कि उल्टी की दवा पीने के बावजूद भी वो भी बच्चा तुरंत निकाल देता है, इसलिए वो दवा काम नहीं करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चे को किसी डॉक्टर से मिल करके उसी उल्टी की दवा का इंजेक्शन लगवा लें। इंजेक्शन सीधा नसों में चला जाता है और वो असर करता है, जिससे कि हम पाते हैं कि आधे से 1 घंटे के अंतराल में बच्चे की उल्टी आना बंद हो जाती है। इसी तरह से जो इंजेक्शन अवेलेबल हैं वो ऑन्डेंसेट्रॉम ऑन्डेम की इंजेक्शन अवेलेबल हैं। पेरिनोम के इंजेक्शन जिसमें कि मेटोक्लोप्रोमाइड होता है वो भी इंजेक्शन अवेलेबल बाज़ार में अवेलेबल हैं। वो आप जा कर के किसी डॉक्टर से मिल करके आप वो इंजेक्शन बच्चे को लगवा लीजिए। वो इंजेक्शन लगवाने से फिर आपको आधे घंटे में पाएंगे कि बच्चे की उल्टी जो है वो पूर्ण तरीके से बंद हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने में सफल रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को उल्टी आ रही है तो आप उसको घर में कैसे उसको रोकथाम कर सकते हैं और किस स्टेज पे आकर के आपको प्रिकॉशन ले लेने की ज़रूरत है और तत्काल किसी पेडियाट्रिशियन या फिजिशियन को दिखा लेने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब ना हो और समय रहते बच्चे का इलाज हो जाए। जहाँ एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो दोनों ही दवा एक साथ काम करती हैं। जैसे पेट का इन्फेक्शन, आप केवल उल्टी की दवा देंगे तो उल्टी थोड़े समय के लिए रुक जाएगी, लेकिन जब तक वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक बच्चे को आराम नहीं आएगा। इसलिए साथ में एंटीबायोटिक का सिरप जो आता है वो भी साथ में देने की ज़रूरत है, जो कि आप किसी पीडियाट्रिशियन से मिल करके आप उनसे सलाह ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूँगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही सही समय है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको पहले से ही मिल जाए। थैंक